Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who has the right to decide whether a bill is a money bill or not? किसके पास राइट होता है डिसाइड करने के लिए कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं? तो ये है स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. आंसर इज सी. लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है उसके पास राइट होता है कि वो डिसाइड करे कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं. ओके. ऐसे ही लोकसभा में जो स्पीकर है उनके पास ये राइट होता है. हाउ मैनी हाई कोर्ट जज हैव बीन इम्पीच्ड सो फार? कितने हाई कोर्ट जज हैं जो आज तक इम्पीच्ड हुए हैं? महाभियोग मतलब चलाया गया है किसी के ऊपर, तो कोई भी नहीं है. आंसर इज नन. किसी के ऊपर आज तक महाभियोग नहीं चलाया गया है कोई भी हाई कोर्ट पे. ओके. सुप्रीम कोर्ट में एक बार चलाया गया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था. Which article of the Constitution of India deals with appellate jurisdiction of Supreme Court? Appellate jurisdiction जो सुप्रीम कोर्ट की होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 133. आंसर इज सी. Which constitutional amendment substituted ओडिया फॉर ओरिया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ओरिया को ओडिया कहा गया? तो ये है आपका 96th अमेंडमेंट एक्ट. 96th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आया था 2011 में. ओके. और इसमें ओडिया को सब्सटीट्यूट किया गया था फॉर ओरिया. ओके. और इसी प्रकार से 8th शेड्यूल में जो ओरिया लैंग्वेज है उसको ओडिया प्रोनाउंस किया गया. By which of the following amendments Sikkim was made a full-fledged state of Indian Union? सिक्किम बनाया गया फुल फ्लेज स्टेट इंडियन यूनियन में. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था? तो ये अमेंडमेंट एक्ट जो था ये 36th अमेंडमेंट एक्ट था और ये आया था आपका 1975 में. और इससे सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला गया. और इसको इट ऑल्सो ओमिटेड the 10th schedule of the Constitution of India. It is not possible to obtain Indian citizenship by which of the following ways? कौन से वे से इंडियन सिटीजनशिप को नहीं पाया जा सकता? तो देखिए नेचुरलाइजेशन के थ्रू पाया जाता है, बर्थ के थ्रू पाया जाता है, डिपोजिशनिंग मनी इन इंडियन बैंक इससे हम नहीं पाते हैं, इससे इंडियन सिटीजनशिप आप हासिल नहीं कर सकते. इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी इन इंडिया इससे भी पाया जाता है. तो इसमें नहीं पूछ रहा है. आंसर है सी. ओके. बाय बर्थ, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इसके द्वारा हम जो इंडियन सिटीजनशिप है वो प्राप्त कर सकते हैं. और ये हमारे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत बताया गया है. Who described India as a quasi-federal state? Quasi-federal state इंडिया को बोला गया है, ये बोला गया है केसी वेयर के द्वारा. आंसर इज बी. फेडरल सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ड्यू टू टू मेन रीजन. दो रीज़न थे इसको अडॉप्ट करने के. पहले तो लार्ज साइज, कंट्री की लार्ज साइज और इसका सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी. हमारे इंडिया की जो साइज है लार्ज है और जो सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी है. हम बूंद बूंद पे पानी बाड़ी पानी सब बदल जाता है. इसकी वजह से आपका ये फेडरल सिस्टम अपनाया गया था. और केसी वियर ने हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम है इसको कहा था क्वाजाई फेडरल सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर स्टेट दोनों के पास पावर होती है लेकिन सेंटर की पावर थोड़ी ज़्यादा है. Which act during British India provided financial grant for encouragement of Indian literature and promotion of science? तो ब्रिटिश इंडिया में फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया था फॉर इनकरेजमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस. ये एक्ट था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत ये सब किया गया था. What is the name of the seat of corporation of Chennai? Seat of corporation of Chennai को कहा जाता है रिपन बिल्डिंग. आंसर इज बी.
Okay. Corporation of Chennai was established in 1688. 1688 में इसको बनाया गया था. ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया की ये, और इसको रिपन बिल्डिंग कहा जाता है. With which of the following countries National People's Congress is related to? National People's Congress related है आपके चाइना से. आंसर इज सी. नेशनल पीपल्स कांग्रेस also called as the National People's Congress of the People's Republic of China. ओके. और ये हाईएस्ट ऑर्गन है स्टेट पावर एंड नेशनल लेजिस्लेटर ऑफ चाइना की. ओके. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share, and subscribe. Thank you.